Hello, good morning. Yes, good morning, my students. Yes, good morning, girls and boys. ओके आज बोलूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स. ओके ठीक है, दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय लविंग चाइल्ड. अच्छे हो ना? यस, एंड वेलकम टू विजयस मैथ्स मैजिक क्लास. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू सेलिंग दिस थिंग्स. यस, आज मैं ये सब बेचने जा रहा हूँ. यस, एनीबडी वांट्स दिस? यस यस, कम ऑन रिप्लाई मी. यस यस, कम ऑन बेटा. एनीबडी वांट टू बाय दिस? किसी को लेने की इच्छा है, किसी को खरीदने की इच्छा है? बोलो भाई. केले ले लो केले, पर्स ले लो पर्स, अरे कलमवा ले लो कलमवा, अरे हम की कलम बेचने के चाहिए, केहू के चाही कलम, काहे लिखने ना पड़ी. अच्छा ठीक है बेटा, चलो ये जस्ट है ना, मैं एक जोक कर रहा हूँ, मुझे ठीक से बोलने नहीं आता है, बट आई एम जस्ट जोकिंग. ओके, एंड मे बी कुछ क्या बोलते हैं ना, एक अलग बोला गया हो तो उसके लिए भी सॉरी भी बोल देता हूँ मैं. अच्छा ठीक है, चलो फॉरगेट दैट. एंड नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज द लॉन्गेस्ट रुपी नोट्स. ओके, मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं. सो बी कॉन्सिडरेट बेटा. ओके, चलो अब ये नोट है ना, 100 रुपीज़ की नोट, राइट. हम इसके अंदर है ना कुछ मेजरमेंट है, वो हमको निकालना है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ 100 रुपी नोट? गैस. नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल. ओके, चलो पहले गैस करो तो कि 100 रुपीज़ की नोट जो है ना, उसका मेजरमेंट कितना होगा. कौन बताएगा मुझे? गैस करो. नहीं करोगे? अराउंड 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. ओके, मैं गैस करूँ 7 सेंटीमीटर. चलो यहाँ पे क्या लिखा है? नाउ गैस द लेंथ ऑफ द विड्थ मैनी अदर थिंग्स, मेजर एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड योर गैस. ओके, योर गैस इन सेंटीमीटर, योर मेजर इन सेंटीमीटर. ओके, तो अभी हम लोग है ना 100 रुपीज़ की नोट जो है ना, उसका मेजरमेंट निकालेंगे. फिर 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का. तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ 100 रुपीज़ वाला, बाकी दूसरे क्वेश्चन आप लोगों को करना है बराबर. पोस्ट कार्ड एंड मैथ मैजिक बुक, तो ये सब का क्वेश्चन आपको खुद करना है. लेकिन सबसे पहले मैं 100 रुपीज़ की नोट को बताता हूँ. ओके, देखो बेटा, ये रही 100 रुपीज़ की नोट. तो सबसे पहले गैस करना है. मैंने अभी 7 सेंटीमीटर तो बोल दिया था, लेकिन 7 तो नहीं होगा. ये है ना, मुझे लग रहा है ये पूरी स्केल जितना होगा. मे बी एक स्केल से थोड़ा, एक स्केल में है ना, छोटी स्केल में 15 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये मुझे अराउंड 14 सेंटीमीटर लग रहा है. 14 या 14 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं गैस कर रहा हूँ. लेंथ इसकी 14 सेंटीमीटर. मैंने क्या गैस किया? 14 सेंटीमीटर. और विड्थ, ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ मुझे 6 सेंटीमीटर लग रही है. 6 नहीं होगी यार, मान लो ये 14 मैंने सोचा नहीं, 14 से ज़्यादा होगी ना, मैं 15 लिख देता हूँ. 15 सेंटीमीटर. ओके, देखो क्या लिखा है, योर गैस इन सेंटीमीटर. तो लेंथ मैंने लिख दी 15 सेंटीमीटर. अब ये 15 होगा ना, तो ये इसका हाफ नहीं है, हाफ से भी छोटा है, तो ये 7 गैस कर लेता हूँ. ये 7 सेंटीमीटर. ओके, अब क्या लिखा है, योर मेजर इन सेंट. अच्छा, इसको स्केल से अब करना है, तो देखना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना. मैं ऐसे करके कर रहा हूँ. नहीं, हाँ, ये बेस्ट है हमारे पास. ये स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो हमारे पास स्केल है ही. तो ये मैंने 0 पे इसको अच्छे से रख दिया है. ऐसे दबा के ले जा रहा हूँ आगे, नहीं तो फिर बीच में से कहीं रह जाएगा. क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, दिखेगा नहीं ना फिर. 15 के ऊपर ही है बेटा, देखो 15 के ऊपर ही है. ये 15 तो यहाँ पर हो गया, ये 15.5, और ये है ना यहाँ पे हो रहा है. दिख रहा है सबको? ये 15 के बाद ये 5, 15 के बाद 5 mm, फिर 6, 7 और 8, 15.8 mm है. अब ये हमारी जो स्केल है ना, रियल स्केल, वो भी रियल है, लेकिन मैं इससे भी गेस करके देखता हूँ आप लोगों के सामने ही. ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना. अरे इसमें तो कम बता रहा है. ये मेजरमेंट तो परफेक्ट है. मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है ना, रॉन्ग तो नहीं है ना. ओके ओके ओके, चलो फिर से देखो, आप लोग के सामने फिर से मैं बता रहा हूँ.
कैसे करें हम लोग? चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, ये वाइट है ना इसलिए। आप दिख रहे हैं ना सबको? देखो यहाँ पे 15 तो हो गया, 14, 14 के बाद ये हो गया 15। अगेन आई एम गोइंग टू मेजर नॉट, यस आई एम मेजरिंग अ नॉट 15, और 15 के बाद ओके परफेक्ट है। 15 के बाद 8 mm है, तो कितनी लेंथ है? 15.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग 15 को सेंटीमीटर बोलेंगे, 8 mm है, राइट। अब विड्थ कितनी है, विड्थ को भी देख लेते हैं। मैंने गेस कितना किया था? 15 सेंटी, लेकिन 15 से ज़्यादा निकला ना, 15.8 निकला। अब विड्थ कितनी है? विड्थ मैंने 7 सेंटीमीटर गेस किया था, और इसकी विड्थ में देख रहा हूँ ना जब तक। ओके देखो 7 तो है ही बेटा, अच्छा आपको नहीं दिख रहा है। ओके इसको आपको प्रैक्टिकली तो करना ही है। देखो ये 7 है, छोटा सा दिख रहा है 7, 7 के बाद 1 2 3, 7.3 है ये 7.3 सेंटीमीटर। यस, क्या लिखा है फिर? डिफरेंस। ओके डिफरेंस लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लिख देंगे। देखो यहाँ पे एक अलग से कॉलम बना दो, डिफरेंस। आपको ये नोटबुक में करना है डिफरेंस। ओके अब डिफरेंस के अंदर है ना, इनका डिफरेंस क्या है वो हम लिखेंगे, और विड्थ का क्या है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया विड्थ। ओके आई रॉट बोथ द थिंग्स, लेंथ एंड विड्थ। सी लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर, लेकिन रियल मैंने गैस इतना किया था, और कितना निकला? 15.8। कितना ज़्यादा निकला? 8 mm। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? 0.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना ऐसे, 0.8 सेंटीमीटर। या तो फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 8 mm, और 0.8 सेंटीमीटर भी लिख सकते, दोनों लिख सकते हैं हम लोग। ओके पता चल रहा है बेटा आपको? ओके फिर यहाँ पे विड्थ 7 सेंटीमीटर था, और यहाँ पे विड्थ कितनी हो? 7.3 सेंटीमीटर। तो कितना डिफरेंस आया बताओ? तो हाँ मे भी हो सकता है ना, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 7 और ये 3, यानी 3 ज़्यादा है। तो हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, 2 टाइप्स, देयर आर 2 वेज टू राइट दिस आंसर। ओके फर्स्ट 0.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या तो फिर ओनली 3 mm। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.3 सेंटीमीटर। ओके क्योंकि 3 mm ज़्यादा निकली ना, और इसके अंदर 8 mm ज़्यादा है। ओके चलो इस तरह से आप कौन सा करोगे? 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, देन 5 रुपीज़, देन पोस्ट कार्ड। अब पोस्ट कार्ड ना मिले ना, तो उसकी जगह आप है ना कंपास बॉक्स ले लेना। एक्चुअली पोस्ट कार्ड क्या होता है मैं बताऊँ? वो तो अभी हम लोग है ना व्हाट्सएप में सब कुछ करते हैं बेटा, मैसेज करते हैं। बाकी पहले आप मम्मी पापा को पूछना, बताएंगे। वो येलो कलर का एक कार्ड आता था, येलो कलर का, और पता है कितने में मिलता था? हाँ 50 पैसे, हाँ वेरी गुड, 50 पैसे में, ओनली 50, यानी हाफ रुपीज़ में मिलता था। फिर उसका 1 रुपीज़ हुआ, अभी पता नहीं अभी शायद, हाँ अभी भी मिलता है। आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे ना, पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड मिलेगा, 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ का भी मिलता होगा। तो उसका मेजरमेंट हमको निकालना है। येलो कलर का होता है बिल्कुल इसी तरह, ऐसा रेक्टेंगल टाइप में ही होता है इसी तरह। ओके फिर मैथ मैजिक बुक, तो ये मैथ मैजिक बुक तो मैं करूँगा तो भी नहीं पाएगा ना मुझे। यहाँ पे देखो ये होगी इसकी विड्थ, ये होगी इसकी लेंथ। ओके तो अब इसका भी मेजरमेंट अच्छे से निकाल सकते हो। ओके लेट्स सी, देखो नेक्स्ट टॉपिक दूसरा क्या है बेटा, ये आपको अच्छे से पता चल गया ना। ओके देन एट द मार्केट। अब हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, तो देखो ये सारी थिंग्स हमको मिलती है ना देखने को। देखो यहाँ पे बनानास दिया, क्या लिखा है? ₹2.50 फॉर 1 बनाना, यानी एक बनाने का कितना है? 2.50 रुपीज़। तो मुझे बताओ 3 बनाने का कितना होगा? ये सीएस कौन बताएगा? पहले इसका 2.50, यानी हम लोग क्या बोलेंगे? 2.5 रुपये। हाँ तो इसका 2.50, इसका भी 2.50, कितना हो गया? 5 रुपीज़ हो गया। 5 रुपीज़ और इसका 2.50, तो 5 और 2 7, और 7 रुपीज़ और 50 पैसे। तो लिखेंगे कैसे हम लोग? 7.50। चलो ये वॉच है ना, वॉच ही है ना, इसका ₹567.25। लेकिन मानो पूरा बोलना हो ना, तो हम लोग यस पूरा फिगर में कंप्लीटली बोलना, तो क्या बोलेंगे? 567.25 रुपीज़। अगेन आई एम टेलिंग यू, सी 567.25 रुपीज़। सर ये तो पैसे है ना बेटा, पैसे, लेकिन पीछे तो रुपीज़ ही वर्ड लगाएंगे। ओके फिर ये क्या है? हाँ ये शॉप है,
है ना, न्यू शॉप, शॉप का भी हम प्राइस दे दिया है, उस तरह पर्स का भी दिया है, पेन का भी दिया है, मैच बॉक्स का है, एंड स्लीपर, यस चप्पल बोलते हैं स्लीपर, उसकी पूरी पैर है ना। ओके तो चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। लुक एट द फनी प्राइस, देखो कुछ एकदम फनी प्राइस है, 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे, बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़ देन दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा। वो तो सही बात है ना बेटा, ऐसा ही होता है। समझ में आया क्या बोल रही है कि देखो ना यार ये प्राइस कैसी रखी, 32 रुपीज़ एंड 99 पैसा, जब हमने उसको 33 रुपीज़ दिया ना तो एक्चुअली उसको 1 पैसा वापस करना चाहिए ना, लेकिन नहीं करता है ना वो। तो आपने भी देखा होगा ना, जैसे हम लोग रिचार्ज करवाते हैं ना, फॉर एग्जांपल 199 का रिचार्ज, हाँ वो तो 199 का रिचार्ज होता ही है, सॉरी, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना, फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई मोबाइल लेना तो क्या लिखा होगा 9999, यस 9999, ऐसा होता है ना। फिर और कोई चीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब ले लो, जैसे कि कोई पर्स या कोई सेल लगाओ ना तो लिखा होगा 119, फिर हम लोग उसको 200 रुपीज़ की नोट देंगे ना तो 1 रुपीज़ वापस नहीं करता है, कोई कोई कर भी देता है, सेम थिंग। तो ये क्या बोल रही है, वॉट पार्ट ऑफ अ रुपी इज़ 1 पैसा। अच्छा मुझे बताओ 1 रुपीज़ यानी कितना पैसा होता है, बोलो। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज़ यानी कितने पैसे होते बेटा, 100, समझ में आ रहा है ना। तो 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे, तो 1 जो पैसा है ना 1 पैसे, तो 1 पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे पता है, 1/100 भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में, यस। अगेन आई एम टेलिंग यू 1 रुपी यानी 100 पैसा, तो मानो 10 पैसे को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10/100, क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट करना, दवाई पता नहीं चलेगा। हमको यहाँ पे पूछे व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज़ 1 पैसा, तो 1 पैसा वो रुपीज़ का कौन सा पार्ट है, 100th है। हाँ हमारे चैप्टर का जो नाम है ना टेंस एंड हंड्रेड्स, ये ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ समझाया था ना, बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके तो यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है ना, सॉरी 100 पैसे है ना, 100 पैसे को 1 पैसे में करेंगे ना तो टोटल 100 पैसे बनेंगे। ओके तो 1 पैसा इज इक्वल टू 100 हम लिखेंगे ना, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 100 पैसे का पार्ट, यस टोटल 100 पैसे, उसमें से 1 उसका पार्ट है, ऐसे बोलेंगे ना। इन शॉर्ट 1 पैसा हमको लिखना हो तो 1 पैसा जो है वो किसका पार्ट हुआ, 1/100। मानो मेरे पास 25 पैसे, तो 25 पैसे वो 1 रुपीज़ का कितना पार्ट हुआ, 25 पैसे वो 1 रुपीज़ का कितना पार्ट हुआ, 1 रुपीज़ का क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो बोलो, हाँ 25/100, पता चल रहा है। ओके देखो अब हम लोग है ना इसके जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर अभी हमें लिख रहे हैं, ठीक है। ओके दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाई शोइंग 1 पैसा लेस, ये क्या बोल रही है, वो हमको मूर्ख बना देगी भाई 1 पैसा कम है, लेकिन रियल में वो 1 पैसा कम होता। आई मीन तो हम लोग देंगे उसको, अब यहाँ पे ये बोल रही है मैंने 33 रुपीज़ दिया, 33 रुपीज़, उसने मेरे को 1 पैसा वापस नहीं किया, तो सही बात है ना, 1 पैसा तो कहाँ से लगेगा, 1 पैसा भी होता भी नहीं है ना, ये सबको कहाँ दिखने को मिलता है 1 पैसा, नहीं बेटा। ओके इसलिए आंटी क्या बोल रही है, वो हमको सिर्फ मूर्ख बनाते। 1 पैसा इज़ 100th, देखो अभी लिख के आया ना, मैंने समझाया 1 पैसा दैट मीन्स 100th, 1 पैसा यानी 100, तो 10th पैसा यानी 10 hundredths। ओके 99 पैसा मीन्स यस 99 hundredths, इजंट इट, पता चल रहा है आपको। ओके इट इज़ रिटर्न एज रुपी 0.01, हाँ ये भी है ना बात। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था कि हमको ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क में दिए थे ना। अब देखो ये 1 है ना, मुझे इसको डेसिमल बनाना है, तो पहले तो मैं 1 लिख देता हूँ, नीचे कितने ज़ीरो है बताओ मुझे, 2 ज़ीरो है ना, दैट मीन्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, 2 ज़ीरो मतलब, तो ये 1 है ना 2 डिजिट बनी, तो 1 डिजिट ओनली एक डिजिट है, तो ये 1 डिजिट और 2 डिजिट के लिए हम लोग एक 0 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 0। अब देखो 2 डिजिट हो गया 1 और 2, अब हम लोग पॉइंट रखेंगे, अब पॉइंट के आगे तो 0 तो रखना ही है, तो 100 को हम लोग 0.01 भी लिख सकते हैं। ओके दोनों इक्वल है, तो 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे, तो 1 रुपीज़ का ये
1 पैसे का कौन सा पार्ट हो, 1/100 और 0.01 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला था ना 15 सेंटीमीटर, तो 15.8 सेंटीमीटर, तो ये 8 है ना, वो डिफरेंस है, यानी 8 mm ज़्यादा है, तो हम लोग 0.8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है, सो दैट इज़ वाई वी राइट 99 पैसे एज ₹0.19। हाँ ये भी है। अच्छा मुझे बता, चलो 25 पैसा कैसे लिखेंगे, 25, तो ये मैंने लिख दिया 25 पैसे। ये तो हम बोले सर ऐसे लिखते हैं, लेकिन रुपीज़ में लिखना हो तो 25 रुपीज़ ऐसे नहीं लिख सकते ना, ये तो 25 रुपीज़ हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 0.25। अगेन आई एम टेलिंग यू, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ यानी कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे। सो 99 को हम लिखना हो तो ₹0.99, ये 1 रुपीज़ है कि नहीं है? अच्छा ये 99 रुपीज़ लिखा है कि पैसे, कौन बताएगा? बेटा ये रुपीज़ नहीं है, ये 1 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ से तो छोटा ही है ना। यस अच्छा, अब ये मैंने क्या लिखा, ₹1.99, यानी कि 1 रुपीज़ 99 पैसे। ये पूरा 2 रुपीज़ बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी इसके अंदर 1 पैसा कम है। 1 पैसा हो जाएगा तो ये 100 पैसा हो जाएगा, तो ये 100 पैसा, और ये तो ऑलरेडी 1 रुपीज़ है, तो ये भी 100 पैसा ही हुआ ना, तो ये 100 और 100 200 हो गया, यानी 200 पैसे। और 200 पैसे का ही मतलब क्या होता है, क्या होता है, 2 रुपीज़। ओके बेटा एक मुझे एक और बात बताओ, ये जो है ना 1.99 रुपीज़, इसको मुझे पैसे में लिखना तो क्या लिखेंगे, हाँ 199 पैसे, क्या लिखेंगे 199 पैसे। सर कैसे? तो देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1 रुपीज़ 99 पैसे ऐसे बोलते हैं ना, तो 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे, तो देखो ये 100 तो है ही ऑलरेडी, और 99 तो 100 एंड 99 दोनों का एडिशन करेंगे ना, तो 199 होगा कि नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना, बराबर 2 बार रिपीट करना ये वीडियो को, अदरवाइज ये नहीं पॉइंट पता नहीं चलेगा आपको। चलो ठीक है, अभी हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर है ना उसको देखने हैं। फर्स्ट, हाउ मैनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट? मैच बॉक्स का है, ये रहा, कितना है 0.50 रुपीज़ है ना, 0.50 रुपीज़। बोलो कितना होगा 0.50 रुपीज़ यानी, बोलो बोलो, हाँ हाफ रुपीज़। कितना बेटा, हाफ। ओके तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.50 rupees. Okay, how many match boxes can be got for ₹2.50? अच्छा अब हाफ रुपीज़ में 1 मैच बॉक्स आता है, तो 2 रुपीज़ और 50 पैसे कितना आएगा? चलो मुझे बताओ, 50 पैसा यानी ये 50 पैसा भी बोल सकते हैं और 0.50 रुपीज़ भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये तो 2.50, 2 रुपीज़ यानी कितना हुआ, 200 पैसा हुआ, 200 हुआ ना, तो 50 पैसे का एक मैच बॉक्स, तो 2 रुपीज़ 50 पैसे में कितना, 2 रुपीज़ में 4 मैच बॉक्स आएंगे कि नहीं? यस आएंगे ना, तो इस 4 इसके और एक 50 पैसा और बचा यानी 5, तो कितने आएंगे, हाउ मैनी, 5 मैच बॉक्सेस। कितने आएंगे बेटा, 5 मैच बॉक्सेस, ₹2.50 लिखाइए। ओके, हाउ मैनी रुपीज़ डज द शॉप कॉस्ट? शॉप का है, शॉप का कितना कॉस्ट है, 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे, लेकिन पूरा हमको कंबाइंडली बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ₹8.75, या तो फिर 8.75 रुपीज़। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो, मैं 3 अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ, ₹8.75। सेकंड कैसे बोल सकते हैं, 8 रुपीज़ 75 पैसे, और बोलना हो तो 8.75 रुपीज़, 8.75 रुपीज़ आगे लगा दो, ₹8.75, दोनों अलग कर दो, रुपीज़ और पैसे अलग कर दो, 8 रुपीज़ 75 पैसे। सर पीछे 2 डिजिट ही क्यों आते हैं, 3 डिजिट नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ यानी 100 पैसा होता है ना, और 100 में 0 कितना, 2 0, यानी हमको 2 पॉइंट तक ही जाना है। देखो पैसे रुपीज़ में, इसमें सेंटीमीटर में भी 2 तक ही जाना है, लेकिन मीटर में हम लोग कहाँ जाएंगे, किलोमीटर मीटर दो, बोलो, क्योंकि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, तो वहाँ पे 3 डिजिट तक जाएंगे। ओके चलो वो भी हम क्वेश्चन आएंगे अभी देखेंगे हम लोग, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी रुपीज़ डज द शॉप? तो शॉप का कितना था, 8.75 रुपीज़। ओके चल गया,
अरुण वॉन्टेड टू बाई अ शॉप, अरुण शॉप खरीदना चाहता है. ही हैज़ अ 5 रुपीज़ कोइन, 2 1 रुपीज़ कोइंस, 2 यानी 2 कॉइन है. 1 रुपये के कितने कॉइन्स है? 2 कॉइन्स. 5 रुपीज़ का एक ही कॉइन है, लिखा है ना, अ 5 रुपीज़ कॉइन. एंड 4 हाफ रुपी कॉइन्स, और 4 कॉइन कैसे? हाफ रुपी के, हाफ रुपी यानी 50 पैसे के. राइट इन रुपीज़ वॉट मनी ही विल गेट बैक. अच्छा, वो कितने रुपये उसको वापस मिलेंगे? तो ये इसको मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ. देखो बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था, ये वाला किया था ना. यस, नहीं किया होगा तो बहुत मारने वाला हो, मुझे गुस्सा आ रही है सही में. टेबल्स भी कर लेना. चलो अच्छा ठीक है. अभी क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, 2 रुपीज़ का 1 कॉइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ को लिखना हो तो 2.00 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि पीछे पैसे है ही नहीं, इसलिए हम लोग 2 रुपीज़ ऐसे लिख देते हैं. ओके, ये देखो फिर क्या लिखा है? 2 कॉइन्स 1 रुपी के, तो 1 रुपी के 2 कॉइन यानी कितने हो गया? 2 रुपीज़ हो गया. 2 रुपीज़. ओके, 2 रुपीज़. 1 रुपीज़ के 2 कॉइन है ना, तो 2 रुपीज़ हो गया ना. चलो, 4 हाफ रुपी कॉइन्स. देखो, ये क्वेश्चन हम ऐसे भी लिख सकते हैं. पहले मुझे बताओ, एक 5 रुपीज़, अरे यार सॉरी मिस्टेक हो गई. एक 5 रुपीज़ का कॉइन है. ओके, तो 1 कॉइन 5 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं. 1 कॉइन 5 रुपीज़ प्लस 2 कॉइन्स 1 रुपीज़ का, 2 कॉइन्स 1 रुपीज़. ये 1 क्या बताता है? शो करता है 1 कॉइन कितने रुपीज़ का? 5 रुपीज़ का. ये 2 कॉइन्स 1 रुपीज़ के प्लस 4 हाफ रुपी कॉइन्स. 4 कॉइन्स हाफ रुपी. हाफ रुपी कैसे लिखेंगे? 0.50. ओके, इतना पता चल गया. चलो, 5 1 जा कितना होगा? 5 प्लस 2 1 जा 2 प्लस, अब 50 पैसे के 4 कॉइन से बोलो कितना रुपया होगा? 2 रुपीज़. वेरी गुड. 50 पैसे यानी हाफ रुपीज़ हुआ, तो हाफ रुपीज़ 1 रुपीज़ हो गया. और भी 2 कॉइन ले लो, टोटल 4 कॉइन है. हाफ रुपी यानी 50 पैसे 50 पैसे, तो ये 1 रुपया हो गया. फिर ये 2 50 पैसे, तो 2 रुपया हो गया. तो टोटल कितना हो गया? 5 और 2 7 और 2 9. ओके, वॉट इन रुपीज़ वॉट मनी ही विल गेट बैक. वो कितना रुपया उसको वापस मिलेगा? शॉप का कितना? 8.75. बोलो, शॉप इज रुपीज़ 8.75. इतना है ना. और हमारे पास उसने दिया कितना? 9 रुपीज़. बोलो कितना पैसा वापस मिलेगा? बोलो बोलो जल्दी से. यस, वेरी गुड. ही विल गेट बैक 25 पैसे. 25 पैसे, सॉरी रुपीज़ लिखते हैं इसके पीछे. क्यों रुपीज़ लिखते हैं? कौन बताएगा मुझे? क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया ना. 0.25 रुपीज़. देखो बेटा, सिंपली पता चल रहा है. 8 रुपीज़ और 75 पैसे इसके अंदर, और 9 रुपीज़, तो 9 रुपीज़ है, उसके अंदर कितने पैसे वो डाल देंगे? 9 रुपीज़ बन जाएगा. देखो, हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. सर ऐसे देखो, कई बच्चे हैं ना जो ऐसे भी कर सकते हैं. 9 रुपीज़ ऐसे लिख दिया हमने. ओके, माइनस 8 रुपीज़ 75, तो 8 रुपीज़ 75 पैसे. अब है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये सब है ना, कथा नहीं करनी है. कथा मीन्स कि इतना लंबा चौड़ा नहीं करना. ये है ना, ओरली आंसर भी दे सकते हैं. एक्चुअली ये मुझे लिखना भी नहीं था, ये वाला. ये थोड़ा रॉन्ग लिखा गया बेटा. हाँ, ये मुझे लिखना नहीं, लेकिन आप सारे बच्चों को देखो, सारे बच्चे इक्वल नहीं है, बराबर. कोई बच्चे को समझ में आए, कोई ना आए. दैट्स वाई मैंने ये पूरा है ना एकदम आपको डीपली और एकदम है ना एकदम अच्छे से मैंने करके बताया. एक्चुअली सिंपली हमको पता चलना चाहिए कि 5 रुपीज़ का एक कॉइन है. ओके, देन 2 कॉइन से 1 रुपीज़ के, यानी 2 रुपया हो गया. तो ये 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ 7 रुपये हो गए, 7 रुपीज़ हो गया. और 4 कॉइन हाफ है, यानी 2 रुपीज़ हो. तो 5 and 2 7 and 2 9, तो 9 रुपीज़ हो गए टोटल. अब शॉप कितने का है? 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे. ऑब्वियसली 25 पैसे ही मतलब बचेंगे ना, तो 75 जो है और 25 इन दोनों को डाल देंगे ना पैसे को, तो 1 रुपीज़ हो जाएगा. सो 8 रुपये 75 पैसे का हमने शॉप ले लिया. तो अब कितना पैसा बचेगा? 0.25. तो ये वीडियो को पोस्ट करके ये वाला अपना आंसर लिख देना. ओके, मैं यहाँ पे खाली जस्ट आंसर लिख देता हूँ. ही विल गेट बैक, पहले ये लिखना है. ओके, आंसर 25 पैसे, या तो फिर क्या लिख सकते हो आप लोग? 0.25 रुपीज़. ओके, क्वेश्चन 5. अ बनाना कॉस्ट
2.5 rupees. Okay, how much will 1.5 dozen cost? Okay, 1.5 dozen यानी 1 डजन एंड हाफ डजन. अच्छा, तो मुझे बताओ 1 डजन यानी कितना होता है? 1 डजन यानी 12 पीसीस, 12 बनानास. ओके, 12 बनानास एंड हाफ डजन. हाफ डजन का भी कितना हुआ? 6 बनानास. हाफ डजन यानी 6 बनानास हो गया. टोटल कितना बनानास हो गए? 18 बनानास. कितने हो गए? 18 बनानास. देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको वो तो समझाया ना मैंने. तो 12 यानी 1 डजन होता है ना. 1 डजन यानी कितने होते हैं? 12 आर्टिकल्स, यानी कि 12 पीसीस. ओके, आर्टिकल्स ही बोल सकते हो, यानी 12 थिंग्स होता है 1 डजन. यानी यहाँ पे बनाना है, इसलिए हम लोग बनाना वर्ड यूज़ करेंगे. 1 डजन यानी 12 एंड हाफ डजन यानी 6. टोटल कितने हो गए? 18 बनानास हो गए. 1 बनाना उसका प्राइस कितना है? 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे. तो अभी है ना, हम लोग 50 पैसे को अलग रखते हैं, 2 रुपीज़ को अलग रखते हैं, ताकि हम लोग को ईजी लगे. ठीक है, कैलकुलेशन करने में. तो देखो, 18 बनानास का कितना? तो 18 बनानास है ना, उसको पहले 2 रुपीज़ के हिसाब से मैंने कर लिया. 18 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया? 36 रुपीज़ हो गया. एंड 18 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया. ऑब्वियसली 50 पैसे यानी क्या होता है? 50 पैसे यानी हाफ रुपीज़. तो हाफ रुपीज़ हम लोग 18 टाइम करेंगे तो कितना होगा? 9 रुपीज़. सर ये डायरेक्टली कैसे पता चला 9? तो बेटा सिंपल है. अब हाफ बोल रहा हूँ मैं, हाफ. तो ऑब्वियसली 18 को ही हाफ कर दो ना, तो हमको पता चल जाएगा. ओके, अच्छा मुझे बताओ, 1 रुपीज़ हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1 रुपीज़ 18 टाइम्स तो कितना हुआ? आपके पास 1 रुपीज़ के 18 कॉइन्स है, तो 18 रुपीज़ हुए. 18 यून 1 रुपी के 18 कॉइन्स मतलब 18 रुपीज़. तो हाफ रुपीज़ के 18 कॉइन हो तो 18 से तो आधा ही हो गया ना. तो मैंने 18 2 रुपीज़ और 50 पैसे, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से मैंने 18 को किया तो 36 आया, और 18 को हाफ से तो 9, और 36 और 9 कितना होता है? 45 रुपीज़. 45 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ बनानास. ओके, ये वीडियो को पोस्ट करके ये वाला भी आंसर आप लिख लेना. हाउ मेनी पेन्स कैन कानन बाय? हाउ मच मनी इज लेफ्ट? अब पेन, अब कनन को पेन खरीदिए. अब पेन का कितना रुपीज़ है? देखो 6 रुपीज़ और 50 पैसे, यानी कि 6.50 पैसे. बट यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ मेनी पेन्स कैन कानन बाय. लेकिन ये आंटी क्या बोल रही है? कानन टेक रुपीज़ 60. ओके, एंड बाय 1.5 डजन बनानास. ओके, तो कानन ने क्या किया? 1.5 डजन बनाना खरीद लिया है. तो 1.5 डजन बनाना हमने देखा 45 रुपीज़ हुआ. यू कैन बाय पेन्स विद द मनी लेफ्ट. ओके, अब उसके पास देखो बेटा 60 रुपीज़ से, किसके पास? ये रहा कानन. 60 रुपीज़ से मैं यहीं पे बता देता हूँ. 60 माइनस 45 इसका तो क्या खरीद लिया? बनाना खरीद लिया है ना. देखो ये है क्वेश्चन 5 का ए. 5A, देखो 5A. अब मैं आपको बी करवा रहा हूँ. देन बी. ओके, तो बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले 60 रुपीज़ माइनस 45 रुपीज़. यहाँ पे ध्यान देना, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू रुपीज़ 15 लेफ्ट विथ कानन के पास कितने रुपीज़ है? 15 रुपीज़. ओके, अब उसकी वो पेन खरीद रहा है. क्या खरीद रहा है? पेन. सी, पेन का प्राइस कितना बेटा? 6 रुपीज़ 50. तो कितनी पेन? क्या लिखा है? हाउ मेनी पेन्स कैन कानन बाय? हाउ मच मनी इज लेफ्ट? गेस करो. 15 रुपीज़ ही बचे और 6.5 रुपये की पेन है, तो क्या 3 पेन्स खरीद पाएगा वो? अब मानो 3 पेन्स करोगे ना, तो पहले 6 रुपीज़ के हिसाब से करो. तो 6 टू जा 12, 6 3 जा 18 रुपीज़ हो गया, तो नहीं खरीद पाएगा ना. तो हाँ, वो 2 पेन खरीद लेगा. 2 पेन्स कितना? ही विल, देखो बेटा 60 रुपीज़ है उसके पास. ओके, उसमें से 45 रुपीज़ का बनाना ले लिया है, तो 60 में से 45 का बनाना चला गया. अब उसके पास कितना बचा? 15 रुपीज़. मैंने माइनस किया ना. नाउ ही विल, अब मैंने आपको गैस करके बताया ना कि 15 रुपीज़ में सिर्फ 2 ही पेन खरीद सकता है वो. 6.5 रुपये की. आप अंदाज से ऐसे माउथली ओरली भी कर सकते हो. तो हम लोग लेकिन लिखेंगे, हमको लिखना है आंसर, बोलना नहीं है. 2 पेन्स ही विल बाई रुपीज़ 6.50. तो मैंने क्या सेम यहाँ पे किया? ऐसे
₹2 को 6 रुपीज़ से पहले मल्टीप्लाई किया यानी अलग कर दिया, और 50 पैसे थे उसको भी 2 से किया। तो आपको तो ऐसे पता चल गया होगा ना कि सर ये 13 रुपीज़ होगा, लेकिन मुझे तो करवाना पड़ेगा, सारे बच्चे बेटा पढ़ रहे सो। तो 2 × 6 यानी 12 रुपीज़ हो गया, और 2 × हाफ पैसा यानी 50-50 कॉइन्स, यानी हाफ रुपीज़ के 2 कॉइन्स है मेरे पास, 2 कॉइन्स है तो 1 ही रुपया हुआ ना, एक हाफ रुपीज़ और दूसरा हाफ रुपीज़, ऐसे 2 कॉइन है तो 1 रुपीज़, यानी 12 और 1 कितना हो गया, 13 रुपीज़ हो गया। अब उसके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, तो क्या लिखेंगे, सो ही हैज़ 15 रुपीज़ माइनस 13 रुपीज़ पेंस, ₹2 लेफ्ट, कितना रुपये उसके पास बचा, 2 रुपीज़ लेफ्ट। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो 6th क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 2 पेंस इज डैश, कैन शी बाय 2 पेंस। ओके, अब ये क्या बोल रही है, कैन आई बाय 2 पेंस विथ ₹13, क्या मैं 13 रुपीज़ की 2 पेंस खरीद सकती हूँ। ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ 2 पेंस कितना हुआ, 13 रुपीज़ हुआ ना, 2 अभी तो हमने जस्ट किया कानन के लिए, अब ये भी बोली मुझे 2 पेंस खरीदनी है, और एक पेन का प्राइस कितना है, ₹6.50, 13, कैन शी बाय 2 पेंस। हम तो इसका आंसर क्या लिखे, यस शी कैन बाय 2 पेंस फॉर 13 रुपीज़। ओके, या फिर 13 के आगे वर्ड लगा देना, वो सिंबल है ना रुपीज़ का सिंबल, कहाँ गया, ये रहा ऐसा सिंबल, तो ये पता चल गया आपको। चलो नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस टाइम। देखो बेटा, तो ये प्रैक्टिस टाइम है ना, अभी हम लोग देख ले फटाफट कि नहीं, अच्छा चलो देख ही लेते हैं। देखो थोड़ा टाइम तो हो गया है ज़्यादा, बट ज़रूरी है ना। मैच ईच येलो बॉक्स विथ 1 ग्रीन एंड 1 पिंक बॉक्स। बेटा देखो ये आपको आता ही है बराबर, मैं आपको एक क्वेश्चन एक इसके अंदर दिया है, एक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये येलो है ना दोनों को, ओके, ₹1/2, अब 1/2 यानी कितना रुपीज़ हुआ, हाफ रुपीज़ हुआ, ओके हाफ ही रुपीज़ हुआ ना। चलो 1 मिनट में आपको बताता हूँ, देखो मैं पेपर के अंदर आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। अब ₹1/2, तो 1/2 यानी कितना हुआ, हाफ रुपीज़ ही हुआ ना। आपको ऐसे नहीं पता चले तो आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई, 100 के नीचे कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे 1, इतना पता चल गया आपको। 1/2 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपीज़ यानी 100 पैसा होता है ना, इसीलिए। अब देखो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ कर दो, तो 100 1 जा 100 और 2 1 जा 2, यानी 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, तो 1/2 रुपीज़ उसको हम क्या बोलेंगे 50 पैसे, और इसी को हम लोग को रुपीज़ में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 0.50 रुपीज़, ऐसे लिख सकते हैं। और देख के भी पता चल रहा है बेटा, देखो ₹1/2, तो 1/2 का मतलब होता है हाफ रुपया यानी 50 पैसे, और 50 पैसे को हम लोग को रुपीज़ में लिखना है तो 0.50 रुपीज़ लिखेंगे। तो चलो मैच करो, देखो हाफ रुपीज़ यानी 50 पैसे यानी कि रुपीज़ 0.50। चलो अब ये मैं करके बताता हूँ, ये आपको थोड़ा हार्ड लगेगा ना, इसीलिए 3/4, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/4 को पहले 100 ऊपर लिखना है, ऐसे देखो मैं लिख रहा हूँ इसी तरह, और नीचे क्या लिख देंगे 1। चलो दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ ही शादी करवानी है, नीचे वाले की शादी नीचे वाले के साथ करवानी है ओके ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पे हो गया 103 हो गया, और नीचे गया 4 1 जा 4, 300 को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 300 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो मैं बता दूँ कितना आएगा 75। सर इसको 0.75 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोलूँ मैं फिर से, देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये 100 नहीं है 300 है, ओके। 100 का ऑलरेडी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है, हाँ 300, यहाँ पे तो 100 ही था, 100 1 जा 100, तो ये 100 तो पैसे ही है, ये पूरा पैसा है, और ये जो है ना ये 100 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा 100 से ज़्यादा मतलब क्या हुआ, ये रुपीज़ ही रहेगा, तो ये 75 रुपीज़ है, ये क्या है 75 रुपीज़। और इसको सर लिखना हो तो भी हम 75 रुपीज़ ही लिखेंगे, ओके, ये डेसिमल में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, ओ शिट बेटा, लिटिल माई मिस्टेक, सॉरी,
सॉरी सॉरी माय मिस्टेक बेटा, देखो ये रुपी लिखा है ना आगे, मैं तो भूल ही गया यहाँ पे, ये रुपी लिखा था, सॉरी अगेन आई एम टेलिंग यू, रुपी यानी रुपी की बात हो रही है, ये सब जगह रुपी लिखा है, मैं भूल गई, सॉरी माय मिस्टेक। देखो बेटा तो ये कितना 75, तो 75 क्या है ये पैसे, लेकिन इसको रुपीज़ में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 0.75 रुपीज़, क्या लिखेंगे 0.75। पहले तो 300 को 4 से आप डिवाइड करोगे ना ऐसे तो आपको पता चल जाएगा। ओके 4 7 जा 28, 2 नीचे आएगा रिमाइंडर में, 0 को नीचे उतार दिया ड्रैग करके, 4 5 जा 20, 0 0 हो गया, कितना है 75। फिर 75 इसी तरह पहले पैसे लिखो फिर उसको पॉइंट लगा के लिखो 0.75 रुपीज़, तो 75 पैसे का है ये रहा, तो इसका मैचिंग यहाँ पे होगा, और 0.75 का ये रहा, तो इसका मैचिंग यहाँ पे होगा, ऐसे पता चल गया। अच्छा इसका मुझे बताओ दो, चलो विदाउट कैलकुलेशन कौन बताएगा, 99/100, बोलो बोलो जल्दी से, यस यस, ऑब्वियसली ऐसे नहीं पता चला है तो मैं भी। अब देखो एक और बात बताऊँ, मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था 2 0 है ना, 2 zeros है, यार 99 पैसे ही हुए ना, यहाँ पे ये 5 है तो 5 पैसे ही हुए, ये 1 है, ये 1/10 है, बोलो 1/10 ये कितना, तो 1/10 यानी कि 0 को एक 0 है ना तो 1 पॉइंट लगाना, यस ऐसे 1 पॉइंट लगा दिया फिर 0 यानी 0.1, तो 0.1 को हम क्या बोलेंगे 0.10 भी बोल सकते हैं। देखो कहाँ है 0.10, ये रहा है ना, और ये कितना हुआ 10 पैसे, ये रहा 10 पैसे, समझ में आ रहा है। अच्छा ये कहता है 99 पैसे, इसके अंदर और एक 1 पैसा डाल देंगे ना, 1 पैसा तो 100 पैसा हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये हो जाएगा, तो इसको हम 99 पैसे बोलेंगे। ये रहा देखो 99 पैसे, और फिर इसका मैच कहाँ होगा 0.99। देखो ये 2 0 है ना, यानी कि हमको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 and 2 डिजिट, 2 डिजिट पे आप पॉइंट लगा दो, हुआ कि नहीं 0.99, ये रहा 0.99, तो इसका मैच यहाँ से ऐसे और इसका ऐसे मैच होगा। चलो 1/4 यानी कितना, 1/2 यानी हाफ, तो 1/4 यानी 4 हिस्से करने हैं ना, हाँ, और 100 पैसे के 4 हिस्से कितने होते हैं 25 25 25 25, तो ये 1/4 यानी कितना 25। ओके गैस करके लिखो, ये इसको हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, और कैलकुलेशन करना हो तो इसी तरह करना है। देखो सब क्वेश्चन को रुपी लिखना है, फिर जो क्वेश्चन दिया है वो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, तो ऐसा बन जाएगा। ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पे मिला 100 को 3 से किया, 4 को 1 से किया, तो 300/4 आया, और 300 को 4 से डिवाइड किया तो इतना मुझे मिला। ओके अब लिखा है कलरफुल डिज़ाइन, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। देखो बेटा वर्कबुक, ड्रॉ लाइंस, 2 सेंटीमीटर की लाइन, तो ये तो आएगा ना 2 सेंटीमीटर की लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे, आपको आता है कि नहीं, बोलो जल्दी से। ओके तो सबसे पहले ये स्केल ऐसे रखोगे इसके बिल्कुल सामने, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर बोला है ना हमको, देखो ये है ना स्केल रखने के बाद ये 0 है ना, यहाँ पे ये पॉइंट किया और ये 2 किया, देखो ये पॉइंट बना दिया मैंने, सबसे पहले पॉइंट बनाने के आप ये स्केल हटा लोगे तो भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटाने के बाद ये दोनों पॉइंट को अच्छे से मैच कर दो, मैच कर दिया, बन गया। यहाँ पे लिख देना है 2 सेंटीमीटर, फिर 10, चलो यहाँ पे मेज़र करना है, ये लाइंस को मेज़र करो और फिर बॉक्स के अंदर लिख दो। चलो ये मैं मेज़र कर रहा हूँ, देखो कितना ये 3.5, तो यहाँ पे लिखना है 3.5 सेंटीमीटर। ओके चलो सेम यहाँ पे मैच करना है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 25 ये रहा है ना, तो ये यहाँ पे होगा 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, ये रहा 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर बोला है, यानी 1.5 ये रहा सॉरी। ओके चलो यहाँ पे पैसे में कन्वर्ट करना है, अभी जो मैंने सिखाया ना वही चीज़ है ये 65 पैसे, तो 65 पैसे कितना होगा, ये क्वेश्चन आएगा आपको। चलो अच्छा ये आए तो करना, अदरवाइज मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप वर्कबुक के अंदर इतना ही करो। अच्छा क्वेश्चन 1 2 and 3 बराबर। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।